Welcome back to Lab Nest. So our today's topic is biomedical waste management, जिसे हम शॉर्ट में BMW मैनेजमेंट में कहते हैं। हर हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक और क्लिनिक में रोज़ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। अगर इसे प्रॉपरली हैंडल और डिस्पोज ना किया जाए, ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सो लेट्स क्विकली लर्न दिस टॉपिक. So in this video we are going to learn about introduction to BMW, sources of BMW, type of waste, color coding system, process, treatment and disposal, safety measures and rules in India. And in the last we will quickly recap all the points that we have covered in this video. So let's get started. So first is introduction to BMW. सबसे पहले समझते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है. बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट है जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन या रिसर्च के दौरान ह्यूमंस या एनिमल से जनरेट होता है. एग्जाम्पल के लिए ब्लड सोक्ड कॉटन, यूज्ड सिरिंजेस, निडल्स, सर्जिकल ग्लव्स, आईवी सेट्स, टिश्यू सैम्पल्स और लेबोरेटरी कल्चर सब बायोमेडिकल वेस्ट के एग्जाम्पल हैं. अब सवाल ये है कि इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना इम्पॉर्टेंट क्यों है. क्योंकि अगर बायोमेडिकल वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट के साथ मिक्स कर दिया जाए तो बैक्टीरिया और वायरसेस ईजिली स्प्रेड हो सकते हैं. इससे हेल्थ केयर वर्कर्स, पेशेंट्स और सैनिटेशन वर्कर्स सबको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है. इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट को अलग कलेक्ट, ट्रीट और डिस्पोज किया जाता है. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट सिर्फ हॉस्पिटल से ही नहीं जनरेट होता. इसके मेन सोर्सेज हैं जैसे हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक्स, डेंटल क्लिनिक्स, वेटेरियन हॉस्पिटल्स, रिसर्च लेबोरेटरीज और होम हेल्थ केयर सर्विसेज भी. जहाँ भी पेशेंट केयर, डायग्नोसिस या लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है वहाँ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है. हर हेल्थ केयर फैसिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेस्ट को सोर्स पर ही सेग्रीगेट करे. सो नेक्स्ट इज टाइप और वेस्ट. बायोमेडिकल वेस्ट को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. सबसे पहले है इन्फेक्शियस वेस्ट, जिसमें ब्लड सोक्ड ड्रेसिंग्स, बैंडेजेस और लेबोरेटरी कल्चर्स आते हैं. सेकेंड इज़ पैथोलॉजिकल वेस्ट, जिसमें ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स शामिल होते हैं. थर्ड इज़ शार्प वेस्ट, जिसमें निडल्स, सिरिंजेस विद निडल्स, स्कैल्पल्स और ब्लेड आते हैं. ये सबसे डेंजरस कैटेगरी होती है क्योंकि इससे निडल स्टिक इंजरी और इन्फेक्शन का रिस्क होता है. नेक्स्ट इज़ फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जिसमें एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, वैक्सीन्स और ड्रग बॉटल्स आती हैं. एंड लास्ट इज़ प्लास्टिक वेस्ट, जैसे कि आईवी सेट्स, ट्यूबिंग और डिस्पोजेबल ग्लव्स. इनमें कई प्लास्टिक आइटम्स ट्रीटमेंट के बाद रिसाइकल भी किए जा सकते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज़ कलर कोडिंग सिस्टम. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कलर कोडिंग सिस्टम. हमें इसी कलर कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए इन आर लेबोरेटरीज. फर्स्ट इज़ येलो बैग, जिसमें हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और एक्सपायर्ड मेडिसिन कलेक्ट किए करते हैं. इनके ट्रीटमेंट जनरली इंसिनरेशन या डीप बुरियल से होता है. नेक्स्ट इज़ रेड बैग, जिसमें हम कंटामिनेटेड रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट के यूज़ करते हैं जैसे आईवी सेट्स और ट्यूबिंग. इन्हें ऑटोक्लेव या डिसइंफेक्ट करने के बाद रिसाइकल किया जाता है. नेक्स्ट इज़ वाइट शार्प कंटेनर. इसको हम निडल्स और ब्लेड, जो भी चीज़ें शार्प होती है उनको डिस्पोज करने के लिए यूज़ करते हैं. ये पंचर प्रूफ कंटेनर होता है ताकि इंजरी ना हो. नेक्स्ट इज़ ब्लू कंटेनर, ग्लासवेयर्स और मेटेलिक इम्प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है. इन्हें डिसइंफेक्ट करके रिसाइकल किया जाता है. एक इम्पॉर्टेंट रूट याद रखिए, सेग्रीगेशन शुड ऑलवेज बी डन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन. नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोसेस. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. सबसे पहले वेस्ट जनरेट होता है, उसके बाद उसको कलर कोडेड बिन्स में सेग्रीगेट किया जाता है. फिर वेस्ट कलेक्ट करके टेम्परेरी स्टोर किया जाता है. इसके बाद ऑथराइज्ड व्हीकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद वेस्ट को फाइनली डिस्पोज किया जाता है. अगर किसी भी स्टेप में मिस्टेक हो जाए तो इन्फेक्शन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का भी रिस्क बढ़ सकता है. नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल. अब हम उस वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और उसे डिस्पोज कैसे करेंगे. डिफरेंट वेस्ट के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड यूज़ होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट इज़ इंसिनरेशन. हाई टेम्परेचर पर वेस्ट को बर्न किया जाता है और ये ज़्यादातर एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए होता है. नेक्स्ट इज़ ऑटोक्लेविंग, जिसमें हम स्टीम अंडर प्रेशर का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. थर्ड इज़ माइक्रोवेविंग. इसको हम डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. फोर्थ इज़ केमिकल डिसइंफेक्शन, जिसमें हम कुछ केमिकल का यूज़ करके बायोमेडिकल वेस्ट को
डिस्पोज करते हैं और कुछ एरियाज़ में रूल्स के अकॉर्डिंग डीप ब्यूरल भी अलाउ होता है। ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट को सेफली डिस्पोज या रिसाइकिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी मेजर्स। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल करते वक्त सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। हेल्थ केयर वर्कर्स को ग्लव्स, मास्क, गाउन, गॉगल्स और शू कवर्स जैसे पीपी की ज़रूर पहनना चाहिए। वेस्ट को कभी भी जनरल वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। निडल्स को दोबारा रिकैप नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे निडल स्टिक इंजरी हो सकती है। वेस्ट बैग्स पर बायोहैज़ार्ड लेबल ज़रूर होना चाहिए और हैंड हाइजीन हमेशा मेंटेन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ BMW रूल्स इन इंडिया। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ रूल्स हैं इंडिया में जो कि 2016 में लागू किए गए थे। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बायोमेडिकल वेस्ट को सोर्स पर ही सेग्रीगेट करना होता है और कलर कोडेड कंटेनर्स का ही यूज़ करना मैंडेटरी है। वेस्ट को सिर्फ ऑथराइज्ड कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी यानी CBWTF को ही भेजना चाहिए। स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग और बायोहैज़ार्ड लेबलिंग मेंटेन करना भी मैंडेटरी है। इन रूल्स का मेन ऑब्जेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल, सेफ्टी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देना है। नाउ नेक्स्ट इज़ क्विकली रिकैप। नाउ वी विल क्विकली रिकैप ऑल द पॉइंट्स। बायोमेडिकल वेस्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के दौरान जनरेट होता है। इसका मेन सोर्स हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरी हैं। बायोमेडिकल वेस्ट को रेड, येलो, वाइट और ब्लू कलर कोडेड के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट किया जाता है। मैनेजमेंट प्रोसेस में जनरेशन से लेकर सेफ डिस्पोजल तक का कई स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेल्थ केयर वर्कर्स, पेशेंट्स और इन्वायरमेंट तीनों की सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। So thank you everyone for watching this presentation. If you like this video, kindly share, subscribe and like, and if you want any other topic, please comment.